अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसे कि आप सबके इल्म में है, माह रमज़ान जिसका सिलसिला जारी और सारी है, सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है, लेकिन इसके अंदर एक मसला ज़ेर बहस चल रहा है कि अफ्तार का जो वक्त है वो क्या है, किस टाइम करनी चाहिए अफ्तारी, और सहरी का वक्त क्या है, और कब तक खाना खाना चाहिए और कब तक खा लेना चाहिए। आइए चलते हैं, इसी हवाले से बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़ेर बहस ये मसला चल रहा है अफ्तारी को लेकर ज़्यादातर, कि जी सूरज ग़रूब होता है, अफ्तार कर लेते हैं, कि उसके बाद करना चाहिए, कब करना चाहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद आबिद रहमत साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये इस मसले पे जो रोशनी डालें कि क्या ये माजरा है कि अफ्तार कब करनी चाहिए। वैसे मैंने वो पूरा मसला तो नहीं देखा, आपकी ज़ुबानी सुना है कि काफ़ी बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, और ये शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं ख़ासकर नौजवानों में कि इफ्तारी का वक्त है रात गए तक, मतलब रात हो चुकी हो फिर आपने इफ्तारी करनी है, सूरज ग़रूब हो चुका हो तो फिर आपने इफ्तारी नहीं करनी। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है इसको जैन ज़ी भी कहते हैं, इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो सोशल मीडिया से है, दीन से दूरी है। पहले कभी ये मसला नहीं हुआ, लेकिन अब इसलिए ज़्यादा उठाया जा रहा है या लोगों को इस तरह बहकाया जा रहा है, शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं नौजवानों में कि जी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते बातिमु सियामा इलल लैल, कि रात तक रोज़े को पूरा करो। रात तक से क्या मुराद, हमने पहले ये समझना है। रात तक से मुराद ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तशरीह की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात इस हवाले से क्या है। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कुरान ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान हम तक आया और कुरान की तशरीह करने वाले, कुरान समझाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो वो तुम्हें देंगे तुमने वो ले लेना और जिससे मना कर दें उससे रुक जाना है। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की हकीकत में उसने अल्लाह ही की पैरवी की। अब मसला ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से क्या फरमाते हैं, इफ्तारी के हवाले से, फ़तह मक्का है, रमज़ान का महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में है, जैसे ही सूरज ग़रूब होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरा शरबत लेकर आओ, सत्तू तैयार करो मेरे लिए, इफ्तारी करनी है मैंने। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अभी तो रोशनी है, सूरज अभी ग़रूब हुआ है, अभी रोशनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लेकर आओ। 3 दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और 3 दफ़ा बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये बात कही कि जी अभी तो सूरज ग़रूब हुआ है, अभी रोशनी बाकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज ग़रूब हो जाए, सूरज जैसे ही ग़रूब हो तुम्हें इफ्तारी कर लेनी चाहिए। और बाकायदा हदीस भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यज़ालु नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र, के जब तक लोग जल्दी इफ्तारी करते रहेंगे खैर पर रहेंगे। और ये शकूक व शुबहात में लाने वाले उमूमी तौर पे ये जो तरीक़ा वारदात है, ये जो तरीक़ा है इफ्तारी का, ये यहूद व नसारा का था। वो लेट इफ्तारी करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनकी मुखालफत करते थे और फरमाते कि तुम जल्दी इफ्तारी कर लिया करो। और मैं आपको एक और बात मज़े की बता दूँ कि इफ्तारी का ताल्लुक अज़ान या हारन से नहीं, गूंज से नहीं होता। जैसे ही सूरज ग़रूब हो गया, आपको यकीन हो गया सूरज ग़रूब हो चुका है, आप इफ्तारी कर सकते हैं बग़ैर अज़ान के, बग़ैर हारन के, टाइम हो चुका है, आपने सूरज को ग़रूब होते देख लिया है। और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार ये इसरार क्यों करते थे, चूँकि वो पहाड़ थे, पहाड़ी इलाका था, हाँ मुमकिन है वो कहते हैं कि पहाड़ की ओट में चला गया हो, सूरज अभी ग़रूब ना हुआ हो तो रोशनी जो नज़र आ रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया कि भाई नहीं, सूरज ग़रूब हो गया, मैंने इफ्तारी करनी, मेरा सामान तैयार करो। यही कहा जा रहा है ज़्यादातर जी सूरज की अभी किरणें बाकी हैं, तो जी सूरज भी बाकी है। नहीं ऐसी नहीं, इस हवाले से मैं कहूँगा ये बेवकूफ़ है दुनिया की। अकली दलील ले लें, आप जब सैरी करते हैं अज़ान हो चुकी होती है, हाँ जी, ख़त्म होगी, उसके बावजूद अंधेरा होता है, ऐसे ही है, अंधेरा होता है कि नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है, फिर आप खाना ही खाते रहेंगे जब तक रोशनी नहीं, जब तक रोशनी नहीं होगी। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि उसकी देखिए शुआएं बाकी हैं, वो सुर्खी तो भाई 1-1.5 घंटा तक भी रहती है, बिल्कुल है, इशा के वक्त तक रहती है, मगरिब की नमाज हो जाती है तब तक भी। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा मौजूद है मुसलमानों का जो इफ्तारी करता ही बाद में नमाज पढ़ने के 15-20-30 मिनट बाद इफ्तारी करता है। वो तो चले उन्होंने अपना मसला रखा हुआ है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है ये यहूद व नसारा भी होते हैं, क्योंकि नौजवान होते हैं, नौजवान शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं दीन के मामले में, ये मसला है। और सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है ना, सोशल मीडिया है ही सबसे बड़ा हथियार। भाई गलत काम करना सोशल मीडिया अपना लें, सही काम करना सोशल मीडिया अपना लें, ये हथियार है, आप इसको सही इस्तेमाल करना है। सहरी की हम बात करते हैं ना जी कि अज़ान हो रही होती है, लोग जी जब अज़ान शुरू होती है गिलास हाथ में होता है जी, फिर पानी पीना शुरू करते हैं, यार चलो जी टाइम ख़त्म ना हो जाए, तो ये भी ठीक है कि नहीं? नहीं, इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप लेट उठे हैं
या आपने खाना लेट शुरू किया है, लेट तो नहीं उठे, खाना बना रहे थे, कोई ऐसा मसला पेश आ गया, आप खाना खा रहे थे तो अजान शुरू हो गई है। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा वल इनाउ अला यदिही, तो जो बंदा सहरी कर रहा हो और अजान की आवाज़ उसकी कानों में पड़ जाए, सहरी की जब ख़त्म होने वाली है, तो जो उसके हाथ में बर्तन है वो हत्ता युक़दिया हाजत मिनहू, वो उससे अपनी ज़रूरत पूरी करे, उतना खाना खा ले कि जितना उसका गुजारा हो सकता है शाम। अब एक तो आपने ये टाइम लेट उठने की बात की और लेट खाने की बात की, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती फिर भी अगर कोई खा रहा होता है, नहीं, अगर जानबूझ के काम करते हैं ना, हमारे यहाँ ना उम्मी तौर पे ऐसा ही होता है कि खाना खा लेते हैं, पानी पीते हैं जी, बिल्कुल करीब वक्त जब अजान शुरू होती है कि प्यास ना मुझे सारा दिन लगे, ऐसी बात नहीं, ये गलत तरीका है। आप सब वसल्लम ने मना फरमा दिया है, जब फलां से अभी अजान दें तुम रुक जाया करो, खाना ना खाया करो। ये गलबत सही बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान के बारे में आता है कि उम्मे इब्ने मक्तूम जब अजान दें तुम खाते पीते रहो, कोई मसला नहीं है, जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दें तुम खाना पीना बंद कर दो। अलबत्ता जो वही मसला है, जो कि बंदा लेट उठा या कोई मसला हो गया है, वो खाना बेचारा भी खा रहा था तो अजान शुरू हो गई, उतना खा ले उस बर्तन से जो हाथ में है, जो ज़रूरत पूरी। हाँ, ये ना हो कि जब चाय भी लेकर आओ, लस्सी भी लेकर आओ, भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हाफिज़ आबिद रहमत साहब मौजूद थे, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक जो मसला ज़ेर बहस था अफ्तारी के टाइम को लेकर, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी बात की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।